हाँ जी बच्चों नमस्ते। तो today's quote is slow progress is better than no progress। तो प्रोग्रेस तो करते रहना चाहिए चाहे स्लो, एंड स्लो प्रोग्रेस जो है कुछ भी प्रोग्रेस ना करने से तो अच्छी है। ओके, तो टुडे वी आर गोइंग टू अगेन increasing and decreasing application which involves algebraic and trigonometric functions। बच्चों फंक्शन है x plus 1 by x. I is interval disjoint from -1 to 1. I is interval disjoint from -1 to 1. रिमेंबर -1 और 1 को छोड़कर फंक्शन का नाम i है। तो डेरिवेटिव आ गया बच्चों 1 minus 1 by x squared। 1 by x का डेरिवेटिव -1 by x squared। For increasing, you know, derivative should be greater than equal to 0. This is derivative greater than equal to 0, which implies only x square minus 1 greater than equal to 0, which gives two values of x, 1 and -1. We plot these values on number line। बच्चों 1 से आगे प्लस, 1 और -1 के बीच में माइनस, और -1 से पहले प्लस। तो हमने देखा फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन, देखो बच्चों -1 से पहले प्लस है, -∞ to -1, यूनियन 1 से आगे प्लस है, 1 to infinity। दैट मीन्स फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन आई। आई मीन्स हमने क्या कहा था, आई इंटरवल डिस्जॉइंट फ्रॉम -1 to 1, -1 to 1 को छोड़कर। तो -1 और 1 को छोड़कर क्या बना है, 1 से आगे और -1 से पीछे। अब फंक्शन इज डिक्रीजिंग व्हेन डेरिवेटिव इज लेस देन इक्वल टू 0। बच्चों ध्यान से समझना है, डेरिवेटिव लेस देन 0, वो डेरिवेटिव x स्क्वायर -1 लेस देन 0 और इक्वल टू 0 फैक्टर्स आर दीज। फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन -1 to 0, 0 to 1। देखो बच्चों, क्योंकि नंबर लाइन के अकॉर्डिंगली -1 और 1 के बीच में माइनस है, नेगेटिव है, तो फंक्शन डिक्रीज करेगा डेरिवेटिव। लेकिन बच्चों -1 और 1 के बीच में 0 भी है, 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं हो रहा। देखो स्टेटमेंट में फंक्शन इज x plus 1 by x, और अगर x 0 हुआ तो डिफाइन नहीं होगा। दैट मीन्स 0 को छोड़कर बाकी सारी जगह पे फंक्शन डिक्रीजिंग होगा। तो फंक्शन इज डिक्रीजिंग -1 to 0 और 0 to 1, या हम बच्चों इसको और भी लिख सकते हैं, और -1 to 1 एक्सेप्ट 0। दैट्स इट बच्चों। इसके बाद है फाइंड इंटरवल फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। फंक्शन इज x plus 1 का क्यूब, x minus 3 का क्यूब। बच्चों इट्स डेरिवेटिव इज x plus 1 क्यूब 3x minus 3 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x minus 3 प्लस x minus 3 का होल क्यूब 3x plus 1 का होल स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ x plus 1। The derivative reduces to 3x plus 1 square x minus 3 square कॉमन अंदर आ गया बच्चों, x plus 1 plus x minus 3, 3x plus 1 का होल स्क्वायर x minus 3 का होल स्क्वायर अंदर आ गया 2x minus 2, 3x plus 1 का होल स्क्वायर x minus 3 का होल स्क्वायर 2 कॉमन x minus 1, 3 into 2 1 गया 6, x plus 1 का होल स्क्वायर x minus 3 का होल स्क्वायर x minus 1। बच्चों रिमेंबर दिस इज डेरिवेटिव for strictly increasing, derivative should be greater than equal to 0। तो बच्चों ग्रेटर देन 0 हमें चाहिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग के लिए। तो डेरिवेटिव है 6 टाइम x plus 1 का स्क्वायर x minus 3 का स्क्वायर x minus 1 ग्रेटर देन 0। बच्चों 6x plus 1 स्क्वायर x minus 3 स्क्वायर ये तो ऑलरेडी ग्रेटर देन 0 है, क्योंकि स्क्वायर कैन नेवर बी नेगेटिव। फिर x minus 1 ग्रेटर देन 0 ही रह गया। That implies only x minus 1 greater than 0. That means x greater than 1। जब x greater than 1 होगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा, लेकिन 1 से ज्यादा 3 से नहीं, क्योंकि 3 पे फंक्शन 0 बन जाएगा, 3 पे डेरिवेटिव 0 बन जाएगा।
हमें चाहिए 0 से बड़ा, तो 1 से 3, 3 से इन्फिनिटी। x ग्रेटर देन 1 ठीक है, पर 1 टू इन्फिनिटी एक्सेप्ट 3, सो यू कैन राइट x belongs to 1 to infinity except 3। बच्चों फॉर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0, वही डेरिवेटिव शुड बी लेस देन 0 जो हमने ऊपर निकाला था। तो ये दोनों तो ग्रेटर देन 0 है ही, क्योंकि स्क्वायर कैन नेवर बी लेस देन इक्वल टू 0, square can never be less than 0, that means only x minus 1 less than 0, that is x less than 1। बच्चों अगर x लेस देन 1 है तो 1 से छोटा जब भी होगा स्ट्रिक्टली डिक्रीज होगा, लेकिन -1 पे नहीं, क्योंकि ऊपर हमने डेरिवेटिव में क्या कहा था, -1। बच्चों -1 पे तो डेरिवेटिव 0 बन जाएगा, वी नीड डेरिवेटिव लेस देन 0, सो -1 को छोड़कर बाकी सारी जगह पे स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। फंक्शन इज डिक्रीजिंग माइनस इन्फिनिटी टू -1, यूनियन -1 to 1 और माइनस इन्फिनिटी टू 1 एक्सेप्ट -1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल, एल्जेब्रिक की अगली फॉर्म एक्सपोनेंशियल, तो फंक्शन इज e raised to 2x, प्रूव दैट r is a real number, function is increasing in all real numbers। तो बच्चों डेरिवेटिव आ गया 2e raised to 2x, you know for increasing derivative should be greater than equal to 0, but 2e raised to 2x is greater than equal to 0 for every real value, that means the function is increasing in every real value। आ गया बच्चों लॉगरिथम, function is log x, we have to prove that function is strictly increasing in 0 to infinity। तो फंक्शन का डेरिवेटिव आ गया 1/x। बच्चों डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन 0, बट 1/x ग्रेटर देन 0 तभी होगा अगर x ग्रेटर देन 0 होगा, दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग फ्रॉम 0 to infinity। तो log x फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन 0 to infinity। बच्चों स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का इसके बाद अगली फॉर्म है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो देखो फंक्शन sin x प्लस cos x, हमने पता करना है कहाँ पे ये इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज, इन 0 to 2 पाई। तो बच्चों इस डेरिवेटिव इज cos x minus sin x। फॉर इंक्रीजिंग डेरिवेटिव शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो ठीक है, पर पहले इसके रूट्स निकालने हैं। तो cos x minus sin x इक्वल टू 0, दैट इज cos x इक्वल टू sin x, cos x से डिवाइड किया tan x इक्वल टू 1, और tan x 1 कब होगा बच्चों, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या थर्ड। तो फर्स्ट में होगा x π/4, थर्ड में होगा x 5π/4। इन दोनों वैल्यूज पे tan x 1 होता है, डेरिवेटिव 0 होता है, लेकिन बच्चों हमें चाहिए डेरिवेटिव ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेट अस सी, नंबर लाइन पे हमने प्लॉट किया क्या क्या वैल्यू बच्चों, 0, π/4, 5/4 एंड 2 पाई, क्योंकि इंटरवल है 0 to 2 पाई। 0 से शुरू हमारे दो वैल्यूज आई थी, π/4 एंड 5π/4 एंड 2 पाई। तो बच्चों सबसे पहले 0 और π/4 के बीच में कोई वैल्यू सिलेक्ट कर लो, से हमने π/6 सपोज कर ली। तो ये फंक्शन का डेरिवेटिव है ये वाला। रफ वर्क में x की वैल्यू 0 और π/4 के बीच यानी कि 30 पुट करके देखो बच्चों, cos 30 minus sin 30, √3/2 minus 1/2, you know this value is greater than 0, that means the derivative is greater than 0 in 0 to π/4। पहले इंटर्म में 0 to π/4 डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 है, तो फंक्शन इज इंक्रीजिंग। बच्चों आगे 5π/4 से लेके 2 पाई तक, तो 5π/4 से 2 पाई तक बच्चों हमने कोई वैल्यू सिलेक्ट की, से 5π/3, 300। तो बच्चों cos 300 माइनस sin 300, cos 300 1/2 है,
साइन 300 माइनस अंडर 3/2, अल्टीमेटली ये सारा पॉजिटिव है, तो डेरिवेटिव पॉजिटिव होगा 5π/3 पे, मतलब कि 5π/4 और 2π के बीच में। तो फंक्शन इंक्रीज करेगा 0 to π/4 यूनियन 5π/4 to 2π, बीच वाला इंटरवल रह गया। π/4 से 5π/4 के बीच में 90 है बच्चों, 90 पर सिलेक्ट करके देखो डेरिवेटिव क्या आता है। तो हमने इसी डेरिवेटिव में 90 पुट करके देखा बच्चों, दैट इज सो सिंपल। cos 90 माइनस साइन 90, 0 माइनस 1 दैट इज -1। -1 का मतलब ये लेस देन 0 है, तो जब डेरिवेटिव लेस देन 0 है दैट मीन्स फंक्शन इज डिक्रीजिंग इन π/4 टू 5π/4, इस इंटरवल में फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो बच्चों लास्ट ट्रिग्नोमेट्रिक के टाइप का क्वेश्चन है, फंक्शन इज इक्वल टू साइन 3x बिटवीन 0 to π/2। हमने पता करना है स्ट्रिक्टली इंक्रीज एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीज कहाँ करेगा। इट्स डेरिवेटिव इज 3 cos 3x। फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग डेरिवेटिव 0 से बड़ा चाहिए, 3 cos 3x 0 से बड़ा चाहिए, cos 3x 0 से बड़ा चाहिए। तो बच्चों पहले cos के रूट्स पता कर लें। cos 3x 0 कब होता है, जब cos या तो 0 होगा या या cos 90 होगा या cos 270 होगा। 90 एंड 270 आप कहेंगे कि इंटरवल तो 0 to π/2 है, तो हमने 3π/2 या 270 क्यों लिया बच्चों, x लाइज बिटवीन 0 एंड π/2 x, लेकिन 3x तो 0 और 3π/2 के बीच में है, तो हमने तो cos 3x देखना है, तो cos 3x लाई करेगा 0 और 270 के बीच में। तो 3x की वैल्यू 90 या 3x की वैल्यू 3π/2। अल्टीमेटली अगर 3x 90 है तो x होगा बच्चों π/6, 1 रूट आ गया π/6। अदर इज 3x इक्वल टू 3π/2, मैंने x इक्वल टू π/2, तो अगर दूसरा रूट देखें वो आ गया π/2। तो cos 3x की वैल्यू 0, उसकी दो वैल्यूज आ गई, एक π/6 एक π/2। हमारे पास दो इंटरवल बन गए, 0 से π/6, π/6 से π/2। हमें देखना है कि डेरिवेटिव इन दोनों पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव। सबसे पहले जब x 0 और π/6 के बीच में है x, लेकिन हमने डेरिवेटिव देखना है, डेरिवेटिव cos 3x है, तो 3x क्या होगा बच्चों, x अगर 0 और π/6 के बीच में है 3x 0 to π/2 होगा, और cos 3x 0 और π/2 मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो डेरिवेटिव 0 से बड़ा होगा क्योंकि cos है, इसका मतलब 0 से π/6 के बीच में फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। नाउ लेट अस सी π/6 और π/2 के बीच में बच्चों, π/6 और π/2 के बीच में अगर x है लेकिन हमें cos 3x चाहिए, तो 3x क्या होगा π/2 और 3π/2 के बीच में, यानी कि हमने 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3π/6 दैट इज π/2, 3x एंड 3π/2। तो जो 3x है वो π/2 और 3π/2 के बीच में होगा। π/2 और 3π/2 के बीच में बच्चों सेकंड और थर्ड, तो cos की वैल्यू सेकंड और थर्ड में तो नेगेटिव होगी, cos नेगेटिव होगा। अगर नेगेटिव होगा तो फंक्शन स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा। तो रिमेंबर बच्चों, फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीज करेगा 0 और π/6 के बीच में, और स्ट्रिक्टली डिक्रीज करेगा π/6 और π/2 के बीच में। सो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय।